फेसबुक वाला लव, शादी की तैयारियां जोरों पर थी। पकवानों की खुशबू से सारा पंडाल महक रहा था। छोटे छोटे बच्चे डीजे की धुन पर उछल रहे थे। टीनएजर्स लड़के भाग भाग कर मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे। शेखर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के विषय वाद विवाद करने में मशगूल था। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। सांवली सलोनी मासूम सूरत पर मोतियों जैसे सफेद दांत उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। उस पर समंदर जितनी गहरी नशीली आंखें उसे डुबोने को तैयार थी। वह चाह कर भी उस लड़की से नजरें नहीं हटा पा रहा था। इन सभी बातों से बेखबर वह लड़की अपनी सहेलियों से बातें करने में व्यस्त थी। तभी शायद उसे अपने चेहरे पर किसी की नजरों की गर्मी का एहसास हुआ। बात करते करते उसने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि एक लड़का उसे प्यार से घूरे जा रहा है। लड़कियों को घूमने वाले लड़कों से उसे सख्त नफरत थी। उसने घबरा कर तुरंत अपनी नजर दूसरी तरफ हटा ली और अपनी सहेलियों के साथ बात करने में लग गई। कुछ देर बाद जब उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी तो उसने देखा कि वह अभी भी उसकी तरफ ही नजरें जमाए हुए था। अब वहां बैठना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह वहां से उठकर अपनी सहेलियों के साथ पता नहीं कहां गुम हो गई। उसके जाने के बाद भी शेखर उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। कहाँ खोया हुआ है? दादाजी कब से तुझे अंदर ढूंढ रहे हैं। अजित ने उसे हल्का से धक्का देकर उसके ख्वाबों का सिलसिला तोड़ दिया। आहा, कहते हुए वह हड़बड़ा कर उठा और बरामदे की तरफ गया। मगर अभी भी उसकी निगाहों में उसी लड़की का चेहरा बसा हुआ था। सच्चे प्यार की एक ऐसी दर्द भरी अधूरी कहानी, जिसे पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शेखर लखनऊ के एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। वह शहर के एक नामी कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रहा था। शेखर पढ़ाई में तो तेज था ही, दिखने में भी काफी स्मार्ट था। अजीत उसका क्लास फेलो था और वह उसी की इकलौती बहन नेहा की शादी में बाराबंकी आया हुआ था। उसके साथ साथ उसके कॉलेज के कुछ और दोस्त भी आए हुए थे। हालांकि उन्होंने कई बार आने में असमर्थता जताई, परंतु अजित के जिद के जीत के आगे उनकी एक ना चली। कौन है वो लड़की और कहां से आई है? दादाजी की फरमाइश पूरी करके जब वह फ्री हुआ तो वह दोबारा उस लड़की को ढूंढने लगा, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आई। उसे ना पाकर उसे थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। अब वह दोस्तों के साथ तो बैठा था लेकिन उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वह लगातार उसी के बारे में सोचे जा रहा था। रात को वरमाला के समय में उसने देखा कि वही लड़की नेहा के हाथों को थमे वरमाला स्टेज पर चढ़ रही थी। सफेद सूट में उसका निखरा हुआ हुस्न कहर ढा रहा था। पल भर के लिए उनकी नजरें मिली तो उसने मुस्कुराकर निगाहें नीचे कर ली। उसके बाद कई बार उन दोनों का सामना हुआ लेकिन दोनों बिल्कुल अजनबी बने रहे। यार अजीत, वो नेहा के साथ सफेद सूट वाली लड़की कौन है? सुबह विदाई के वक्त उसने अजीत से पूछ ही लिया। वे दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। ये नेहा की स्कूल की फ्रेंड सनाया है, अजीत ने बताया। यार, मुझे इनसे दोस्ती करनी है, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे कैसे बात करूं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। कुछ हेल्प कर देना यार। क्या प्यार व्यार हो गया है क्या? अजीत ने उसे छेड़ा। हाँ यार, लगता तो ऐसे ही है। हाँ तो कर लेना बात, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहा है? कॉलेज में तो बड़ा शेर बनता है। अजीत ने जानबूझकर व्यंग्य किया और विदाई में जुट गया। वह उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हमारी अधूरी कहानी विदाई होने के बाद जब सारा शोर शराबा खत्म हो गया तो शेखर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस लड़की से बात करने का मन बना लिया। शेखर, तुझे दादाजी छत पर बुला रहे हैं। वह नजरों ही नजरों में उसे ढूंढ रहा था, तभी उसे अजीत मिल गया। मनमोस कर वह छत पर गया मगर वहां पर दादाजी नहीं कोई और ही था, जिसे देखकर उसकी सांसें थम गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। छत की चारदीवारी से टेक लगाए सनाया बाहर की तरफ देख रही थी। उसे अपने प्यारे दोस्त को पर जी भर कर प्यार आया। उसने तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह अकेले में मुलाकात हो जाएगी, मगर अजीत ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया था। जो डर गया वह मर गया, ये सोचकर वह हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ बढ़ गया। हाय, सनाया ने पलट कर देखा। वो मैं।
हड़बड़ाहट में बाकी बात उसके गले में ही अटक गई। उसे कभी किसी लड़की से अकेले में बात करने का अनुभव नहीं था। आपका नाम शेखर है और आप अजीत के दोस्त हैं, सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। शेखर समझ गया कि यह सब अजीत ने ही बताया होगा। मैंने कल आपको देखा, आप उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी थी। वह बिना समय गंवाए बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम सनाया है और मैं नेहा की दोस्त हूँ। सनाया ने भी अपना परिचय दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में बातें करने लगे। सनाया, मुझे आपसे। इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, सनाया का फोन बजने लगा। हाँ पापा, आ रही हूँ। पापा बुला रहे हैं। अब मैं चलती हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वह तेजी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। फिर मुलाकात कब होगी? कोई नंबर तो देती जाओ। दिल से कोशिश करोगे तो जरूर मिल जाएगा। कहते हुए वह छन छन करती हुई सीढ़ियां नीचे की तरफ बढ़ गई। सच्चे प्यार की यह अद्भुत कहानी आपको प्यार का अर्थ समझा देगी। अगले दिन वह भी अपने घर चला आया, लेकिन अब उसके साथ सनाया की यादें भी थी। वह हरदम उसके बारे में सोचता रहता। उसने अजीत से फोन करके सनाया नंबर पता लगाने को कहा। नेहा के पास तो उसका नंबर होगा, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात नहीं कर सकता। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। अजीत ने अगले दिन कॉल करके अफसोस जाहिर की। शेखर के पास जो उम्मीद थी, वह खत्म होती नजर आई। वह बिल्कुल मायूस हो गया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को जब मिलाना लिखा होता है तो वह कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ ही लेती है। एक दिन शेखर फेसबुक चला रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना फेसबुक पर उसका नाम सर्च करके देखें। उसने तुरंत सर्च बॉक्स में उसका नाम टाइप किया। संयोगवश सनाया की फेसबुक आईडी मिल गई। फेसबुक आईडी में लगी प्रोफाइल पिक्चर को उसने पहली नजर में पहचान लिया। लेकिन अभी तक उसने एक भी पोस्ट नहीं डाली थी। टाइमलाइन देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अपना अकाउंट 2 दिन पहले ही क्रिएट किया था। उसने फटाफट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और बेसब्री से रिप्लाई का इंतजार करने लगा। रात भर जागकर वह रिप्लाई का इंतजार करता रहा। कई घंटे तक इंतजार करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं आया तो वह निराश होकर सो गया। सुबह जब नींद खुली तो उसने सबसे पहले फेसबुक खोलकर नोटिफिकेशन चेक किया। नोटिफिकेशन देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सनाया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया था और साथ में हाय का मैसेज भी लिखा था। कुछ देर हाय हेलो होने के बाद चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वो कहते हैं ना, अगर तुम दिल से किसी को चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तुम्हारी बहादुरी नहीं है जनाब, मैंने ही फेसबुक अकाउंट बनाकर तुम्हारा काम आसान किया है। इसका मतलब है कि आग उधर भी जल रही थी। आग तो नहीं मगर चिंगारी तो उठ ही चुकी थी। उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। माफी मगर किस लिए? मैं तुम्हें अचानक से छोड़कर चली आई इसीलिए। एक्चुअली पापा का जरूरी कॉल था, इसलिए हमें भी उनके साथ आना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। चैटिंग के द्वारा एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना, एक दूसरे से अपने दिल की बातें करना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपना मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। अब वे रोजाना एक दूसरे के कॉल और मैसेज का इंतजार भी करने लगे। जिस दिन उनकी बात नहीं होती, उस दिन लगता कि उनकी कोई चीज खो गई हो। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सोने जगने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर आई लव यू नहीं कहा था, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार था।